वो कह रहा है मेरे बेटे बेटियों मत डर, आज से मैं तेरी ढाल हूं। आज से शत्रु अगर हमला करेगा तो मैं आगे रहूंगा, बीमारी हमला करेगा तो मैं तेरे आगे रहूंगा, कोई भी हमला करेगा तेरे जीवनों में, तेरे बच्चों के जीवनों में, तेरे बच्चों के पढ़ाई के जीवनों में, तेरे परिवारों के खेत खलिहानों में, अगर जब शैतान हमला करेगा तो आज परमेश्वर अर्थात हमारा पिता, हाथों को उठा के बोलो हमारा पिता कह रहा है मैं तेरी ढाल हूं। आपका भरोसा जब आपके पिता पे होगा, जब आपके यीशु पे होगा, तो यीशु पिता आपकी ढाल बनेंगे और यीशु पिता आपका फल बनेगा। आमीन। फल को नाश करने वाला शैतान को सामने कौन खड़ा होगा? आपका यीशु, आपका परमेश्वर जो आपका पिता है, वो ढाल बन के खड़ा हो जाएगा। और जब शत्रु वार करेगा आपके ऊपर, तो ढाल बनकर आपके आगे कौन रहना चाहिए? कौन रहना चाहिए? जब आपके फल को, जब किसी भी बहन बेटी के गर्भ में संतान आता है, जब वो संतान आता है, तो शैतान उस संतान को अर्थात उस फल को शैतान खाना चाहता है, उसे मारना चाहता है। कई ऐसे परमेश्वर की संतानों ने अगर कहा कि ये ऐसा हो गया, एक बार संतान आया मर गया, 2 बार संतान आया मर गया, पर ध्यान से सुनो, क्या परमेश्वर आपकी ढाल बने? क्या परमेश्वर आपका फल बने? ध्यान से सुनना है। अगर यीशु आपकी ढाल बनेगा तो डोंट वेरी, चिंता नहीं करे, वो आपकी ढाल है। आप उस पर शक नहीं करो, वो जो कह रहा है वो आपकी ढाल बनकर आपके आगे आगे चलेगा। और कह रहा है, दूसरे वाक्य को पढ़ो और उसमें लिखा है कि मैं तेरा बड़ा प्रतिफल हूं। आप प्रतिफल चाहते हैं? देखिए, मत डर, तेरी ढाल और अत्यंत बड़ा फल मैं हूं। आप मेहनत करते हैं, आपके फल आपको नहीं मिलते। आप कुछ भी परिश्रम करते हैं, आपके फल आपके पास नहीं आ पाते। शत्रु उसे नाश करने पर है, शत्रु उसे खत्म करने पर है, शत्रु उसे समाप्त करने पर है। आप रोते हैं, मेरा प्रभु मैंने ये काम किया, वो सफल नहीं हुआ, मैंने अपना ये काम करना चाहा, मैंने कर नहीं पाया। यीशु, क्या बात है? आप जानते हैं क्या बात है? क्योंकि कहीं न कहीं वो अधर्म आपकी आशीषों को रोक रहा है। कहीं न कहीं आप परमेश्वर के विरोध में किया गया कार्य, वो एक अधर्म है, आपके आशीषों को रोक देता है। आप जान नहीं पाते हैं, आप अपनी मुश्किलात का हल नहीं पाते हैं, आप जो अपने जीवन में तौबा नहीं लाते हैं, पश्चाताप नहीं करते हैं, और आप निरंतर अपने परमेश्वर पिता को गुस्सा दिलाते हैं, क्रोध दिलाते हैं। उस टाइम में वो आपकी ढाल नहीं बन सकता, उस टाइम में वो आपका फल नहीं बन सकता। उस समय शैतान आपके जीवनों के लिए काम करता है, वो आपको भरमाता है और आपको कहीं न कहीं रास्तों पे ले जाकर आपको घात करने का प्लान करता है वो। इसलिए ध्यान से सुनो, परमेश्वर आपके लिए क्या करना चाहता है, आपके जीवनों के लिए क्या करना चाहता है। हालेलुया। यशायाह 58 अध्याय और उसका 14 आयत नोट करो। हमारी प्रसन्नता किसके कारण होगी? हमारे जीवन में आनंद किसके कारण आएगा? आप संसार को मत देखो कि वो संसार का व्यक्ति करोड़पति अरबपति बन गया। वो अगर हम उसको ध्यान से देखें, वो उस ईश्वर की शांति नहीं, या उस परमेश्वर जो दुनिया के मालिक हैं उनकी ओर से क्या उनमें शांति है? ऐसा हम बहुत कम पाते हैं। और इस बात को देखो, हमारे अधर्म जब हम माफ होते हैं, हमारे पाप जब क्षमा होते हैं, तो यशायाह 58 अध्याय और उसके 14 पद हमारे लिए काम आएंगे। और वहां पर हम इस पद को ध्यान से पढ़ेंगे। क्या लिखा हुआ है? तू तो यहोवा के कारण सुखी होगा। ताली बजाओ। आप अपने मुख से कम 5 बार बोलो, 5 बार बोलो, मैं यहोवा के कारण सुखी रहूंगा।
अब आपकी प्रसन्नता झूठ के कारण नहीं है। अब आपके घर में आपके बच्चों की बुद्धि अच्छी हो, ये धन के कारण नहीं है। आपके पास बहुत जमीन है, इस कारण आप सुखी होना चाहते हैं, नहीं हो सकता। आप नौकरी करते हैं, आप बड़े पोस्ट पे हैं, आप अधिकारी हैं, आप सुखी होना चाहते हैं, हो सकता है, नहीं हो पाएगा। पर देखो वचन क्या लिखा है। यीशु पिता कह रहे हैं कि तू यहोवा के कारण सुखी होगा, मेरे कारण तू सुखी होगा। यीशु के नाम में हालेलुया। और देखो, जब परमेश्वर की उपस्थिति आपके घरों में होगी और अधर्म की माफी हो जाएगी, पाप की क्षमा हो जाएगी, और जब आप सचेत होकर के सतर्क होकर जब चलना शुरू करोगे, तो लिखा है मेरे बेटे और बेटियों, तू मेरे कारण सुखी होगा और मैं तुझे देश के ऊंचे स्थानों पर चलने दूंगा और मैं तेरे मूल पुरुष याकूब की भाग की उपज में से तुझे खिलाऊंगा। आमीन के साथ मुझे खिलाएगा। हाथ उठा के बोलो, परमेश्वर अपनी आशीषों में से मुझे खिलाएगा, अपने भाग में से मुझे खिलाएगा। समझ रहे हैं ना? बहुत महत्वपूर्ण है। आज हम अगर खाना खा रहे हैं, रोटी खा रहे हैं, ये रोटी में किसका भाग मिला हुआ है कैसे जानोगे? उस भाग में, उस रोटी में, उस दाल में, उस चावल में, जो कुछ भी आप सेवन करते हैं, उसमें किसका भाग मिला हुआ है, ये कहां से आया, कैसे आया, किसने दिया हमें? इसीलिए ध्यान से सुनिए, अधर्म को अपना भाग बनने ना दें। जो चीजें अधर्म से आएंगी आप अधर्म को खाओगे। जो चीजें गलत तरीके से आती हैं आप उसे गलत तरीके से खाओगे, और जो चीजें गलत तरीके से खाओगे वो गलत काम करेगी आपके अंदर। हाँ या ना? हाँ या ना बताओ भाई। इसलिए ध्यान से सुनो, मैं परमेश्वर के कारण सुखी होऊंगा, ऐसा कह के यीशु आपको वचन दे रहे हैं। तुम मेरे कारण सुखी हो जाओगे, ऐसा विश्वास करो। यीशु पिता कह रहे तुम मेरे कारण सुखी हो जाओगे, मैं तुझे देश के ऊंचे स्थानों पे लेके चलूंगा, तुम मेरे भाग को खाकर तृप्त होगा। कल्पना करो अपने भीतर, कल्पना करो, एक स्त्री थी, एक बहन थी, और ये घटना उड़ीसा क्षेत्र की है। वहां पर वो अपने पास्टर को, अपने अगुवे को, वो अपना दसवांश देती थी। दसवांश जब पास्टर आते थे प्रेयर में, तो वो अपना दसवांश इकट्ठा करके रखती और वो पास्टर को देती थी। पास्टर जब से उस दसवांश को लेने लगा, उस पास्टर के जीवन में बड़ा कठिनाई आ गया, बड़ा मुसीबत आ गया उस पास्टर के जीवन में। उसकी आत्मिकता घटने लगी, शैतान का वार उस पर लगने लगा। पास्टर सोच रहा था, वो प्रभु के दास सोच रहे थे, क्यों ऐसा मुझे क्यों हो रहा है? मैं गलती भी नहीं करता हूं, पर ये मेरे लिए क्यों बार बार शैतान वार करता है, वो सफल होता है। एक दिन उसी एरिया का व्यक्ति उनके पास आता है, कहते प्रभु के दास, एक बात मैं आपसे कहूंगा। उसने कहा कहिए। उसने कहा जो वो बहन है ना, जो घर वाली पीछे कोने में उसका घर है, हाँ हाँ, वो कहती कि वो परमेश्वर से तो प्रेम करती है, पर वो दारू बेच करके आपको दसवांश में देती है। उन्होंने जब इस बात को सुना, वो बहुत ही दुखी हो गए। दारू बेच करके, मदिरा बेच करके वो 10वां अंश को दे रही थी अपने पास्टर को। आप जानते हैं कि आपका परमेश्वर गलत तरीके से, आप उसे कभी पसंद नहीं कर सकते, उसे प्रसन्न नहीं कर पाएंगे। अगर आप चोरी करते हैं, हत्या करते हैं, और उसे आप अरबों रुपए लाकर आप चर्च में उड़ेल दो, वो आपको ऐसे लात से मार के पीछे ढकेल के आपको भेज देगा बाहर। परमेश्वर खरा है, वो कह रहा है ना, तू अपने पसीने की रोटी खा। तू जब पसीना बहाएगा, ध्यान से सुन, पसीना बहाएगा, उस पसीनों को परमेश्वर अमृत में बदल देगा आपके लिए। आमीन के साथ हालेलुया। और उसी क्षण से ओ प्रभु के दास उस 10वें हिस्से को लेना बंद किए और उसके पास गए और उसे पापों की क्षमा के लिए प्रार्थना किया।
उसके घर में जाकर पापों की क्षमा के लिए प्रार्थना हुआ और तब से वो दारू बनाना बंद किया, मदिरा बनाना बंद कर दिया। अब जो उसकी भक्ति है वो परमेश्वर के भाग से है। आमीन कहें। फिर से दिखाइए इस वचन को, तू मेरे कारण प्रसन्न होगा। इसका अर्थ यह है कि आप परमेश्वर की योजनाओं के अनुसार जा रहे हो, आप उसके वचन के अनुसार अपनी जिंदगी जी रहे हो, निश्चय ही वचन पूरा होगा आपके लिए। आप अगर दुखी हैं, आप अगर कष्ट में हैं, आप अगर आंसू बहा रहे हैं, तो आप चिंता ना करें, आप परमेश्वर के कारण सुखी होने जा रहे हैं यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, आमीन के साथ रिसीव करें यीशु मसीह के नाम से। फिर से आप परमेश्वर के कारण सुखी होंगे, यीशु पिता के कारण आप सुखी हो जाएंगे, यीशु के मर्जी के अनुसार आप प्रसन्न हो जाएंगे। रिसीव करो, ऑनलाइन आप प्रसन्न कर दिए जाओगे, आप टूटे हुए हो तो बना दिए जाओगे। इसलिए अपने जीवनों में संसार की उन चीज़ों को बाहर होने दें, नहीं लें उन चीज़ों को जो संसार की ओर से आती हैं, हमारी आत्मिकता को बिगाड़ती हैं, हमारे मन मस्तिष्क को दूषित कर देती हैं और परमेश्वर से दूर लेके चले जाती हैं। आप कहते हो मेरे प्रभु मेरी प्रार्थनाएं नहीं सुनी जा रही हैं, आप कहते हो मेरे रोग अभी बने हुए हैं, आप कहते हो मेरी पीड़ाएं नहीं जा रही हैं, मेरी गरीबी मिट नहीं रही है। पर देखो प्रभु कहता है, मेरा बेटा मेरी बेटी, तू मेरे कारण प्रसन्न हो जाएगा। दिखाओ उसको फिर से, तू मेरे कारण प्रसन्न होगा और मैं तुझे देश के ऊंचे स्थानों पर, ऊंचे पदों पर मैं तुझे बैठाऊंगा। हालेलुया, यीशु के नाम में आमीन के साथ। चर्च की सभी प्रार्थनाओं को और परमेश्वर के दास के द्वारा टीचिंग सुनने के लिए और अपडेट्स को जानने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को दबाएं, ताकि जब भी लाइव प्रार्थना हो तो सबसे पहले आप देख सकें।